चलिए हम लोग क्लास 12 का शेष चैप्टर में एक फॉरफीचर का क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को फॉरफीचर्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, शेष फॉरफीचर में प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, देखिए सब वीडियो क्वेश्चन नंबर हम 27 बताने जा रहे हैं। बोला गया क्या क्वेश्चन में, सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड एट 11 पर शेयर। ठीक है, सनराइज कंपनी लिमिटेड पब्लिक को ऑफर किया 10,000 शेयर्स ऑफ 10 का रेट पे एट 11। इसका मतलब क्या हुआ, वो ₹1 आपसे प्रीमियम मांगा। ठीक है, हम पब्लिक को ऑफर किए 10,000 शेयर्स 11 का रेट पे, जो 10+1 है। ये आपका कॉस्ट हो जाएगा और ये आपका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये पैसा हम इतने कॉल में ले रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चंस में लिखा होगा एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। ठीक है, यानी ये पैसा हम 3 कॉल में मांग रहे। क्लियर है यहाँ तक? ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। क्लियर है? तीनों को देखिए क्वेश्चंस में रेट दे दिया। एप्लीकेशन कितना बोल रहा है आपको, ₹3, अलॉटमेंट कितना बोल रहा है आपको, ₹4 है ना, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कितना बोल रहा है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बोल रहा है आपको, ₹4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई मेरे पास। ठीक है, पर वहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास एप्लीकेशन कितना रिसीव किए, एप्लीकेशन आप रिसीव करे 12,000 शेयर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं इसको हम, ओवर। हम पब्लिक को ऑफर किए थे 10,000 शेयर। ठीक है ना, पर मेरे पास एप्लीकेशन कितना आ गया टोटल आपको 12,000। मतलब हर कोई चाह रहा कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। कंपनी का गुडविल अच्छा होगा। ठीक है, कंपनी ज्यादातर डिविडेंड दे रहे, अच्छा प्रॉफिट दे रहे, जिसके कारण लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गया। ठीक है, तो 12,000 एप्लीकेशन आया। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ज्यादातर स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, ये 12,000 को गुना कर देंगे 10 से या तो 11 से। क्वेश्चन आपका यही गलती हो गया। अब बोलेंगे सर इसके नीचे हम 8 एंट्री बना दिए, तो जब आपको स्टेपिंग शुरू में ही गलत हो गया तो लास्ट में कौन चेक करेगा। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन आया आपके पास 12,000 का, तो एप्लीकेशन का रेट पे आएगा, ना कि टोटल का रेट पे आएगा। क्लियर मेरी बात है ना। तो 12,000 एप्लीकेशन आया, 3 का रेट पे कितना, 36,000। क्लियर मेरी बात। पर क्या हम जितना पब्लिक को ऑफर करते क्या उससे ज्यादा पैसा ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। ठीक है, पब्लिक को जितना ऑफर करेंगे उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर कितना किए थे हम, 10,000 शेयर्स। कितना का रेट पे, 3 का रेट पे, यानी कितना, 30,000। यहाँ तक कोई डाउट है? मेरे पास एप्लीकेशन एक्सेस कितना आ गया, 2,000 इंटू कितना का रेट पे, कितना हो गया, 6,000। ठीक है, अब ये 6,000 के बारे में क्वेश्चन से पढ़ते क्या बोल, देखिए क्वेश्चन में आपने कुछ बोला होगा, है ना। बोला कि एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर मेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना। बोला कि ये जो 6,000 आपके पास जो ज्यादा आया, आप इसको एडवांस रख लीजिए। क्या रख लीजिए, एडवांस। किस पे, ऑन अलॉटमेंट पे। क्लियर है, ये जो एक्सेस पैसा आपका जो ज्यादा आया उसको आपको क्या मानना है, एडवांस मानना है। ठीक है, इसका मानना है अलॉटमेंट का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बोलोगे इसमें देखिए 2 पर्सन है। ठीक है, बोलोगे एक अहमद है जो अप्लीकेंट 120। ठीक है, यहाँ पर 2 शेयर्स है, एक अहमद है और एक बासु है। ठीक है ना, यहाँ पर हमेशा हम शेयर अलॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हमेशा हम लोग, शेयर अलॉट लिखते हैं, याद रखिएगा। पर अहमद देखिए अप्लाई किया, देखिए साफ साफ लिखा है, अहमद अप्लाई 120 शेयर्स कुड नॉट बी पेड द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अहमद आपका जो पर्सन है वो अप्लाई किया, पर हम उसको कितना शेयर ये नहीं दे पता है, पर वो बोलता सर वो अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। तो वो क्या पैसा दिया, अंकित, एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। ठीक है, अहमद 120 शेयर अप्लाई किया था, पर हम उसको अभी कितना अलॉट किए मेरे को नहीं पता है। ठीक है, वो बोला सर हम आपका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे। तो आप दे क्या रहे मेरा, एप्लीकेशन दे रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे पढ़ते बाबू हम लोग, एक है बासु, है ना, होल्डर 200। देखिए बासु शेयर होल्डर है, इसका मतलब क्या हुआ अंकित, हम उसको 200 शेयर अलॉट किए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 200 लिख लेंगे। अब बोलिए सर अंकित का जो 120 है आप उसको नहीं लिखे, तो अंकित का बाबू पहले हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कि वो तो अप्लाई किया था, आप अप्लाई किए थे 12,000, क्या हम आपको 12 दिए क्या, आपको हम कितना दिए, 10 ही दिए। तो जो 120 अप्लाई किया था उसको हम कितना अलॉट किए। यहाँ तो बासु के बारे में बोला हुआ है कि हम उसको 200 शेयर होल्डर है, मतलब हम उसको 200 शेयर अलॉट कर चुके हैं। क्लियर है, तो हम निकाल लेंगे, पहले देखते हो किसका पैसा दे रहा और किसका पैसा नहीं दे रहा। क्लियर है आपको। तो देखिएगा बासु के बारे में क्या बोल रहा है, फेल टू पे कॉल, मतलब वो इसका पैसा नहीं दे रहा बासु। ठीक है, तो मतलब वो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और किसका पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होता है कि सर यहाँ जो
अहमद उसको कितना शेयर्स अलॉट किए वो कम से कम लिख दीजिए। तो आइए पहले उसी को क्लियर कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, प्रो राटा। क्या बोलेंगे आप, प्रो राटा, ठीक है ना। कभी भी ओवर सब्सक्राइब के केसेस में कोई शेयर होल्डर अगर आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो कितना नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक है, 4 8 3 11 हो गया, तो इसमें 1 रुपए क्या है आपका प्रीमियम है, ये 3 हो गया और ये 1, यही आपका क्या है प्रीमियम, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना है आपको तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा प्रीमियम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, एक होता है शेयर अप्लाइड, और एक क्या होता है शेयर अलॉट, तो कोई डाउट नहीं। तो तुम अप्लाई किया था अंकित कितना 12,000, ठीक है, पर हम क्या 12,000 तुम क्या अलॉट किए नहीं कर सकते, हम 10,000 तुम क्या अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो अहमद था वो अप्लाई किया था कितना 120, तो यानी उसको हम शेयर कितना अलॉट किए ये तो हमको नहीं पता चला, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या शेयर अलॉट, क्या निकालना पड़ेगा आपको शेयर अलॉट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते ही होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से और डिवाइड करेंगे कितना 12,000 से, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये 3 से 3 जो गया और 12 से कितना आएगा 10, और 10 into 10 करेंगे तो कितना 100, मतलब इस अहमद को कितना शेयर अलॉट किए 100, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में एक गड़बड़ाएगा आपको। अब क्वेश्चन स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, ठीक है। अब आते हैं कि आप वो तो अप्लाई किया उस 120, उसको अलॉट कितना किया 100। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। तो हम इससे कितना पैसा ले लिए, देखिए ये तो अप्लाई किया था कितना 120 और एप्लीकेशन का रेट कितना है 3, यानी 12 के 36, यानी कितना ले लिए हम आपसे 360 ले लिए। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, हम आपको 120 से अलॉट किए नहीं, आपको हम कितना अलॉट किए 100, तो हमको आपसे 100 इंटू कितना लेना है 300, ठीक है। हम आपसे एक्स्ट्रा कितना ले लिए, तो ये क्या हो गया एडवांस ऑन किसका अलॉटमेंट का, कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया आपका एडवांस हो गया ऑन अलॉटमेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आप क्या बोले कि सर हम आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे, देखिए साफ साफ लिखा क्रॉस मारा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे एरियर ऑन अलॉटमेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आप बोल रहे क्या कि हम आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे, देखते आप मेरा कितना नहीं दे रहे 100 इंटू कितना 100 इंटू 4 कितना 400, तो ये माने कि आप मेरा 400 नहीं दे रहे, गलत बात। आपका जमा देखिए मेरे पास एडवांस का, एडवांस और अलॉटमेंट लिखे थे, तो लेस कर लेंगे क्या आपका एडवांस, तो आपका जमा मेरे पास कितना है 60 रुपया, तो एक्चुअल एरर कितना हो गया 340, याद रखिएगा। अभी आप जब एंट्री बनाने जाते 8 एंट्री जब अलॉटमेंट का एंट्री बनाते तो क्वेश्चन एरिया क्या करते 100 इंटू 4 400 डाल देते, आपका क्वेश्चन नहीं गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग का एक्चुअल एरर कितना लिखना 340, कोई दिक्कत है, ठीक है। अभी देखिए हम क्वेश्चंस बनाए हैं, बस एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रेडी किए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना गया। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में क्या बोला था, सनराइज कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो पब्लिक ऑफर किया था 10,000 शेयर्स, ठीक है, और रेट कितना था टोटल 10, पर हम उससे लिए कितना 11, मतलब एक क्या होगा आपका प्रीमियम, एप्लीकेशन 3 बोला, अलॉटमेंट कितना बोला 4 और फर्स्ट वन कितना बोला 4। प्रीमियम के बारे में लिखा कि वो इसमें इंक्लूड है, अलॉटमेंट में इंक्लूड है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अलॉटमेंट में इंक्लूड है तो 3 और 1 हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हुआ था 12,000 शेयर्स का, तो हम 12,000 को 3 से गुना किए 36,000 आ गया, पर हम 10 से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते, तो 10,000 इंटू 3 करें तो कितना देगा 30,000, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना ले लिए 6,000, ठीक है। उसने बोला था कि इसको अलॉटमेंट पे प्रोवाटा बेसिस पे एडजस्ट करने के लिए, यानी ये एडवांस हो गया अलॉटमेंट का, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पर एक अहमद था और एक बासु, अहमद 120 शेयर अप्लाई किया, ठीक है, तो उसको हम अलॉट कितना किए, तो सबसे पहले देखिए जो 112,000 शेयर अप्लाई किया उसको हम अलॉट कितना करें 10,000, तो जो 120 अप्लाई किया तो उसको कितना अलॉट करेंगे 100, तो यहाँ हमेशा शेयर अलॉट लिखते, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अहमद जो था वो बोला सर हम आपका अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दे रहे, तो आप क्या दिए मेरा पैसा, अहमद दिया क्या एप्लीकेशन दिया होगा,
समझ आ रहा है? जैसे आप बोलेंगे सर इस ईयर में हम आपको 3 महीने का फीस नहीं दिए, तो आप कितना महीने का मेरे को फीस दिए? 9 महीना का दिए होंगे, फीस दिए होंगे। क्लियर समझ में? तो डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है, ठीक है ना। और एक बासु था जिसको 200 शेयर्स दिए थे, वो बोले सर हम आपका कॉल का पैसा नहीं दे रहे, तो आप मेरे को क्या दिए? आप मेरे को एप्लीकेशन दिए और आप मेरे को क्या दिए? अलॉटमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्या, अब ये तो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये करो इसको। अभी हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांजैक्शन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांजैक्शन कैसे बनता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, हाँ ठीक है। चलिए तो देखिए, क्योंकि अभी हम पूछेंगे तो उसमें बताना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन से हमें वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का 2 एंट्री बनाएंगे, अलॉटमेंट का 2 एंट्री बनाएंगे एंड फर्स्ट लोड का 2 एंट्री बनाएंगे, ठीक है। टोटल 6 एंट्री बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों शेयर होल्डर को हम फॉरफिट करेंगे। ये दोनों शेयर होल्डर क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पहला एंट्री क्या बनेगा आपका, तो पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर जाता है। तो हम आपसे कितना पैसा ले लिए, देखिए इधर हम आपसे पैसा ले लिए 36,000। कितना ले लिए, 36,000, ठीक है। और सेकंड एंट्री का क्या बनेगा, तो देखिए सेकंड एंट्री का बनेगा, सेकंड एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एडवांस। क्लियर है। तो हम आपसे कितना ले लिए, 36,000, पर रूल के हिसाब से हमको आपसे लेना था कितना, 30,000, और आपका एडवांस मेरे पास जमा कितना है, 6,000, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका हो गया। चलिए देखिए, अभी हम लोग एप्लीकेशन का 2 एंट्री बता दिया आप लोग को, अब अलॉटमेंट का 2 एंट्री बताएंगे और फर्स्ट होल्ड का 2 एंट्री बनाएंगे। देन उसके बाद ये दोनों शेयर्स होल्डर का शेयर्स को छीनेंगे, रीइश्यू, फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो आइए अलॉटमेंट एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए अलॉटमेंट एंट्री हम लोग बनाएंगे। देखिए अलॉटमेंट एंट्री कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या बन जाएगा वो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 2 बन जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। देखिए हमको आपसे 10 × 4 कितना लेना था, 4 कितना 40,000, ठीक है। पर अलॉटमेंट था 10 × 3 कितना 30,000, और ये 10 × 1 कितना 10,000। क्लियर आता है, ठीक है। अब देखिए मैन इसका अलॉटमेंट का बैंक वाला एंट्री, ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहला एंट्री क्या बनेगा वो आपका, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर आता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका एडवांस में भी 6,000 था और एक बंदा पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। तो आप जो एडवांस एप्लीकेशन में ले लिए थे वो तो अब इस समय पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये पैसा अब इस समय क्या हो जाएगा आपके लिए लॉस, और लॉस को कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका क्या, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और एक हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए इधर तो हमको आपसे टोटल लेना था कितना, 40,000, ठीक है। देखिए एडवांस में आपका जमा मेरे पास कितना है, 6,000 रुपया, ठीक है। और देखिए एक्चुअल एरर कितना निकाले थे, कॉपी में देखो अंकित, एक्चुअल एरर निकाल के दिए थे ना, एक्चुअल एरर अभी देखो, एक्चुअल एरर हम निकाल के दिए थे, फोटो देख लीजिए कौन इसकी, 340 है ना। अब 40,000 में 6,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34 में 340 और घटाइए तो कितना आएगा, 33,660 होगा क्या, एक बार घटा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका देखिए अलॉटमेंट के लिए आंसर होगा बुक में, देख चेक कर सकते हैं, 33,660 होगा, ठीक है ना। देखिए बुक में आंसर होगा, बुक में डायरेक्ट आपका फोर्थ फीचर कह दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का 2 एंट्री बना लिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट पर। देखिए एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग फर्स्ट के साथ आप सेकंड भी लगा दीजिए क्योंकि एक साथ ही पैसा मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है तक? तो हमको आपसे लेना 10 इंटू 4 कितना, 40,000, 40,000 है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, बैंक वाला एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो बैंक वाला एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। क्लियर है ना। अब देखिए हमको आपसे टोटल लेना है कितना, 40,000। ठीक है, आपका कौन कौन पैसा नहीं दे रहे, देखिए दोनों स्टेट होल्डर पैसा आपका नहीं दे रहे, तो 200 100 कितना हो गया, 300, 300 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1200। कितना हो जाएगा, 1200 है ना। टोटल 300 स्टेट होल्डर है और इंटू 4 करें फिर 1200, तो घटा दीजिए कितना बचेगा, 38,800 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शेयर्स को अब हम फॉरफिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये करो, इसके एक फोटो ले लो, है ना। ठीक है, अब देखिए ये ऑन किया। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों शेयर्स होल्डर को इसको फॉरफिट करेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, देखो अंकित है ना, बोला गया क्वेश्चन में ऑल द शेयर्स वर फॉरफिट। ठीक है, आउट ऑफ द फॉरफिचर शेयर्स 150 शेयर्स द होल ऑफ मिस्टर अहमद शेयर बीइंग इंक्लूडेड वर इशूड ऑफ 8 पर शेयर। ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे, जिसमें से 150 शेयर्स को हम लोग क्या कर रहे, रीइशू कर रहे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि देखिए यहाँ 2 पर्सन है, एक अहमद और बाकी टोटल शेयर्स है मेरे पास 300 शेयर्स। ठीक है, ये पूरा 300 शेयर्स को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉरफिट करेंगे तो ट्रांजैक्शन क्या बनता हो, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांजैक्शन बनेगा शेयर कैपिटल, बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कभी भी जब हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है, टू लिखेंगे शेयर फॉरफिचर। ठीक है, अगर कोई बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट, ब्रैकेट में एरियर आप लिख सकते हैं। अगर कोई कॉल्स का पैसा नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर, ब्रैकेट में फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमको आपसे, देखिए हम दोनों शेयर्स होल्डर को फॉरफिट करें, यानी कितना 300 इंटू टोटल रेट मेरा कितना है 10 है। ठीक है, तो 300 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। क्लियर है तक? फॉरफिचर का मतलब होता है जितना हम आपसे पैसा ले लिए। तो देखिए $100 से शेयर्स से हम कितना पैसा ले लिए, तो ध्यान दीजिए, देखो अंकित $100 से कितना पैसा ले लिए थे, वहां पे लिखा होगा है ना। ठीक है, $100 से पैसा हम ले लिए थे, शायद उससे कितना देखो 12 से 360 रुपए ले लिए थे। क्लियर है, क्योंकि ये 120 का अप्लाई किया था, तो 120 इंटू 3 हम 12 के 36 मतलब 360 ले लिए थे। इधर देखो, और 200 वाला मेरा सिर्फ ये दोनों पैसा दे रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये प्रीमियम का पैसा दे दे तो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब टोटल मेरा कितना दे रहा है 6, तो 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 1560। ठीक, क्लियर है, तो टोटल हमको मिल गया यहाँ पर कितना 1560 रुपया। अब देखिए अलॉटमेंट का पैसा कौन नहीं दे रहा, तो देखिए अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ 100 शेयर्स होल्डर आपका पैसा नहीं दे रहा है। तो 100 इंटू करेंगे कितना, आप 100 इंटू 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा। पर एक्चुअल एरर हम आपको कॉपी में निकाल के दिए थे, देखिए उसमें से कितना था एक्चुअल एरर आपका, एक्चुअल एरर देखो हम कितना निकाल के दिए थे हम, जब 340 रुपया। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि 100 और 200 300 हो जाएगा, 300 इंटू 4 कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपया। क्लियर है, तो ये हो गया आपका फॉरफिट। ठीक है, अब बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल तो हम 300 शेयर्स को फॉरफिट कर लिए, जिसमें से हम आउट ऑफ दिस, इसका मतलब हो रहा क्या कि उसमें से 150 शेयर्स को हम बेच रहे, वो भी 8 रुपया में। देखिए अगर हम 150 शेयर्स को बेचेंगे 8 रुपया में, तो मेरे पास बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तो हमको बेचना 150 शेयर 10 में, पार्टी मेरे को पैसा दिया 150 इंटू 8। ठीक है,
1500 में हमको बेचना था पर मिला हमको 1200 रुपया, तो यहाँ मेरा 300 का क्या हो गया, 300 का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो हम अपना लॉस को अपना प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा प्रॉफिट मींस कहने का मतलब अभी भी हम ये जो शेयर्स छीने थे तो मेरे पास 1560 रुपया है और ये 1560 से अपना लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पैसा हम लोग किससे ले रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर्स से, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, बाकी पैसा फॉर फ्यूचर का हम लोग कहां चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व पे। तो एक और एंट्री बना दीजिए, फिर हम अमाउंट बता रहे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? अब देखिए इसमें बोला गया था ना कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू कि टोटल 150 शेयर तो हम बेच रहे, जिसमें अहमद का हम टोटल शेयर बेच रहे। ठीक है, तो टोटल हम अगर बाय द वे बोला जाए कि मेरे पास टोटल 150 शेयर्स को बेचना है। ठीक है, जिसमें अहमद का पूरा शेयर्स रहेगा, तो बासु को हम कितना बेचेंगे, टोटल हमको 150 ही बेचना है और 150 में अहमद का टोटल 100 शेयर्स है जो पूरा बेच देंगे। ठीक है, तो हम बासु का कितना शेयर्स बेचेंगे, तो बासु का सिर्फ 50 बेचेंगे। क्लियर है? तो देखिए बासु का टोटल 200 शेयर्स है, उसके लिए हम फोरफिट का अमाउंट कितना रखे थे, 1200 रुपए, पर हमको चाहिए कितना, ओनली 50। तो 50 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 50 बटा 200। 200 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 और 6 25 30, यानी कितना 300। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा बता रहे हैं। टोटल हमको बेचना था कितना, 150 शेयर, जिसमें से हम क्या किए, एक अहमद का था कितना 150 शेयर्स के लिए फोरफिट का अमाउंट था मेरे पास कितना 360 रुपए। देख लीजिए अब अहमद का टोटल कितना था, सॉरी अहमद का 100 शेयर्स था, तो 100 शेयर्स के लिए हमसे कितना छीन कर रखे थे 360 रुपए। अब बासु का भी हम निकाले कितना 50 शेयर, तो 50 शेयर्स के लिए हम कितना छीन कर रखे 300। तो टोटल मेरे पास हो गया आपको 150 शेयर्स के लिए कितना हो गया 660। क्लियर है? टोटल मेरा यहाँ 150 शेयर्स के लिए कितना हो गया 660। अब देखिए टोटल मेरे पास है यहाँ पर कितना 660 है, उसमें हम यूज किए कितना 300। ठीक है, तो बाकी 660 में से आप 300 यूज किए तो बाकी 360 कहाँ चल जाएगा आपका, कैपिटल रिजर्व में। देखिए ये बुक में लास्ट में आपका आंसर होगा 360 होगा। ठीक है, ये देखो यही आपका 360 बना लीजिए इसको।